नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं न्यूज जज अपडेट। झारखंड की महत्वपूर्ण खबरों की ओर बढ़ें उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। झारखंड पात्रता परीक्षा के लिए आवेदन शुरू। 43 विषय, 19 साल बाद होने जा रहा एग्जाम। पितृपक्ष के बाद कैबिनेट विस्तार संभावित। रामदास सोरेन के पुत्र सोमेश बनेंगे मंत्री। सीएम हेमंत सोरेन ने 301 नवनियुक्त सहायक आचार्यों को सौंपा नियुक्ति पत्र। जल्द होगी 26,000 शिक्षकों की नियुक्ति। 1 अक्टूबर से बदल जाएंगे टिकट बुकिंग के नियम। जनरल रिजर्वेशन में भी ई आधार वेरिफिकेशन जरूरी। आधार कार्ड बनवाने के लिए नहीं करनी होगी भागदौड़, अब अपने प्रखंड में ही मिलेगी सुविधा। तो बढ़ते हैं झारखंड की आज की महत्वपूर्ण खबरों की ओर। पहली बड़ी खबर, आज शिल्पकार भगवान विश्वकर्मा की होगी पूजा। शिल्पकार भगवान विश्वकर्मा की पूजा बुधवार को की जाएगी। इसे लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई है। इस दिन शाम 5:19 में कन्या की संक्रांति है। संक्रांति का पुण्यकाल 6 घंटा 24 मिनट पहले मान्य होता है। इस कारण से इस दिन ही भगवान विश्वकर्मा की पूजा की जाएगी। इसी दिन इंदिरा एकादशी भी है। पूजा को लेकर मंगलवार को भगवान की तस्वीर, प्रसाद, फल आदि खरीदारी की गई। रांची में मेन रोड विश्वकर्मा मंदिर लेन स्थित मंदिर परिसर, मधुकुंभ, चटकपुर सहित अन्य जगहों पर पूजा अर्चना की जाएगी। इसके अलावा राजधानी के सभी औद्योगिक संस्थानों से लेकर रेलवे स्टेशन, बिजली ग्रिड, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, बस स्टैंड सहित अन्य जगहों पर पूजा का आयोजन किया जाएगा। वहीं लोग घर में भी भगवान विश्वकर्मा की पूजा अर्चना करेंगे। पूजा सामग्री और प्रसाद की खरीदारी। विश्वकर्मा पूजा को लेकर पूजन सामग्री और प्रसाद की दुकानों में भी मंगलवार को काफी भीड़ रही। खबर, जेएसएससी सीजीएल पेपर लीक मामले में सरकार ने रखा पक्ष। हाईकोर्ट में चल रही सुनवाई। झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस त्रिलोक सिंह चौहान और जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ में जेएसएससी के सीजीएल पेपर लीक मामले की जांच की मांग को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर मंगलवार को सुनवाई जारी रही। बुधवार को भी मामले में सुनवाई होगी। इस दौरान सरकार की ओर से अब तक की जांच रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में कोर्ट में प्रस्तुत की गई। परीक्षा में शामिल कुछ अभ्यर्थियों की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वरीय अधिवक्ता गोपाल शंकर नारायण और अमृतांश वत्स ने पक्ष रखा। उन्होंने अदालत को सुप्रीम कोर्ट के नीट मामले में दिए आदेश का हवाला देते हुए परीक्षा के परिणाम को इतने अधिक दिनों तक रोका जाना उचित नहीं है। उन्होंने अदालत से आग्रह किया कि मामले की जांच जारी रखते हुए परिणाम जारी करने की अनुमति दी जाए। कोर्ट के अंतिम आदेश से परिणाम प्रभावित होने की व्यवस्था की जा सकती है, क्योंकि जब तक जांच चलेगी इसकी कोई अवधि निर्धारित नहीं है। वर्ष 2016 के बाद से राज्य में कोई नियुक्ति नहीं हुई है। ऐसे में परिणाम को पर रोक को हटाया जाए और प्रार्थियों की ओर से इसका विरोध भी किया गया। अगली खबर, जेपीएससी जेट झारखंड पात्रता परीक्षा के लिए आवेदन शुरू। 43 विषय, 19 साल बाद होने जा रहा एग्जाम। झारखंड पात्रता परीक्षा 2024 के लिए 16 सितंबर से jpsc.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गए हैं। 6 अक्टूबर रात 11:45 तक अभ्यर्थी आवेदन भर सकेंगे। झारखंड लोक सेवा आयोग की ओर से जारी विज्ञापन में 7 अक्टूबर शाम 5 बजे तक परीक्षा शुल्क का भुगतान किया जाएगा। जेपीएससी की ओर से जारी शेड्यूल के अनुसार 8 से 10 अक्टूबर तक आवेदन की अशुद्धियों की सुधारने के लिए करेक्शन विंडो खोला जाएगा। झारखंड राज्य के विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों में विभिन्न विषयों के सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति और पीएचडी में नामांकन के उम्मीदवारों के लिए झारखंड पात्रता परीक्षा अनिवार्य किया गया है। इसमें सफल होने वाले अभ्यर्थी ही सहायक प्राध्यापक की नियुक्ति और पीएचडी में नामांकन के लिए योग्य होंगे। अगली खबर, सीएम हेमंत सोरेन ने 301 नवनियुक्त सहायक आचार्यों को सौंपा नियुक्ति पत्र। इनमें गोड्डा के 170 टीचर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नवनियुक्त सहायक आचार्यों से आह्वान किया कि वे राज्य में शिक्षा के विकास में सहभागी बने। कहा, राज्य सरकार इस दिशा में कई प्रयास कर रही है। वे भी अपने कर्तव्यों का निर्वहन बेहतर तरीके से करेंगे तो आगामी प्राइवेट स्कूलों की मोनोपोली को निश्चित रूप से तोड़ सकेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि नवनियुक्त शिक्षकों के पास कोई आइडिया और सुझाव हो तो जरूर दें, राज्य सरकार उन पर अमल करेगी। मुख्यमंत्री मंगलवार को प्रोजेक्ट भवन सभागार में 301 सहायक आचार्यों को नियुक्ति पत्र सौंपने के बाद उन्हें संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर गोड्डा के 170
स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य गणित एवं विज्ञान तथा पूरे राज्य के 170 इंटर प्रशिक्षित सहायक आचार्य को नियुक्ति पत्र प्रदान किया गया। अगली खबर, अब ओला उबर की तरह मिलेगी ममता वाहन की सुविधा, गर्भवतियों को नहीं होगी परेशानी। झारखंड में गर्भवती महिलाओं को अस्पताल तक सुरक्षित व समय पर पहुंचाने के लिए चल रहे ममता वाहन सेवा अब आधुनिक तकनीक से लैस होने जा रही है। इस वाहन को अब ओला और उबर की तर्ज पर ऐप आधारित बनाया जाएगा। इस संबंध में एनएचएम अभियान निदेशक शशि प्रकाश झा ने बताया कि आईसीआईसीआई बैंक को ऐसा ऐप तैयार करने का निर्देश दिया गया है, जिससे गर्भवती महिला के अस्पताल जाने के लिए वाहन बुक करते ही नजदीकी सभी ममता वाहन को संदेश मिल जाएगा और जो वाहन सबसे पास होगा वह तत्काल पहुंच जाएगा। अगली बड़ी खबर, 1 अक्टूबर से बदल जाएंगे टिकट बुकिंग के नियम, जनरल रिजर्वेशन में भी ई आधार वेरिफिकेशन जरूरी। 1 जुलाई से तत्काल के ऑनलाइन टिकट की बुकिंग में बड़े बदलाव के बाद अब 1 अक्टूबर से ऑनलाइन सामान्य आरक्षित टिकटों की बुकिंग के नियम भी बदल जाएंगे। टिकटों की बुकिंग शुरू होने के शुरुआती 15 मिनट तक टिकट बुक करने के लिए आधार प्रमाणीकरण अनिवार्य होगा, यानी सुबह 8 बजे से 8:15 तक ऑनलाइन टिकट बुक करने के लिए आधार जरूरी होगा। रेल मंत्रालय ने इससे जुड़ा आदेश जारी कर दिया है। रेलवे की ओर से जारी सूचना में बताया गया है कि आरक्षण व्यवस्था का लाभ सबसे पहले आम उपयोगकर्ताओं तक पहुंचाने के लिए यह निर्णय लिया गया है कि 1 अक्टूबर से सामान्य आरक्षण खुलने के पहले 15 मिनट के दौरान आरक्षित सामान्य टिकट केवल आधार प्रमाणीकृत उपयोगकर्ता ही IRCTC के वेबसाइट या फिर इसके ऐप के जरिए बुक कर सकेंगे। हाइड्रोजन वाहनों का हब बनेगा झारखंड, टाटा के प्रोजेक्ट को हेमंत सरकार देगी रफ्तार। झारखंड को भविष्य की वाहन प्रौद्योगिकी विशेषकर हाइड्रोजन और इलेक्ट्रिक वाहनों के निर्माण का प्रमुख केंद्र बनने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने टाटा मोटर्स की एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की, जिसमें कंपनी ने जमशेदपुर में हाइड्रोजन इंजन और इलेक्ट्रिक भारी वाहनों का निर्माण में अपनी प्रगति और भविष्य की योजनाओं पर विस्तृत जानकारी दी। मुख्यमंत्री टाटा मोटर्स के इस ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट को राज्य सरकार की ओर से हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया है। अगली खबर, धनबाद के वासेपुर में शहबाज के घर NIA की रेड, साथ में पहुंची यूपी पुलिस की टीम। धनबाद के वासेपुर निवासी शहबाज के घर में मंगलवार को सुबह यूपी पुलिस के साथ NIA की रेड की सूचना है। मामला टेरर फंडिंग से जुड़ा बताया जा रहा है। हालांकि इस मामले में अधिकारियों ने कुछ भी जानकारी नहीं दी है। शहबाज के पिता का नाम मोहम्मद सलाउद्दीन है, जो हीरापुर में कपड़ा कारोबारी है। इनके 4 पुत्र हैं, जिसमें सबसे बड़ा शहबाज है। इसी साल के दिसंबर में शहबाज की शादी होनी है। मंगलवार को सुबह 6 बजे से ही स्थानीय बैंक मोड़ थाने की पुलिस के साथ टीम उसकी आवास पर पहुंच गई थी। अगली खबर, चतरा में सीईओ के बॉडीगार्ड पर चढ़ाया बालू लदा ट्रैक्टर, थाना प्रभारी ने किया जब्त। चतरा के हंटरगंज प्रखंड में बालू माफिया का मनोबल इस कदर बढ़ गया है कि अंचल अधिकारी के आदेश पर कार्रवाई करने गए गार्ड तक पर जानलेवा हमला करने से नहीं चूके। मंगलवार को नावाडी पंचायत के खूटी केवाल गांव के पास इमलिया टाड़ बाजार में अवैध बालू लदा ट्रैक्टर पकड़ने गई टीम पर ट्रैक्टर मालिक ने हमला बोल दिया। घटना में अंचलाधिकारी के दोनों चौकीदार गंभीर रूप से घायल हो गए। अगली खबर, रामदास सोरेन के परिवार से मिले सीएम हेमंत सोरेन, घाटशिला उपचुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज। झारखंड के दिवंगत शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन के परिजनों से रांची में सीएम हेमंत सोरेन ने मुलाकात की। इस मुलाकात के क्रम में स्वर्गीय रामदास सोरेन की पत्नी सूरजमणि सोरेन, बड़े पुत्र सोमेश सोरेन, रोबिन सोरेन, रूपेश सोरेन, भतीजा विक्टर सोरेन और परिवार के अन्य सदस्य शामिल रहे। मुलाकात के बाद सीएम सोरेन ने अपने सोशल मीडिया पेज पर लिखा कि आज रांची में झाम्मो परिवार के मजबूत स्तंभ रहे महान आंदोलनकारी घाटशिला विधानसभा के जन जन के दिलों में बसने वाले पूर्व शिक्षा मंत्री स्मृति से स्वर्गीय रामदास सोरेन के परिजनों से मुलाकात हुई तथा घाटशिला विधानसभा से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा हुई। अगली खबर, जितनी संपत्ति उतने का देना होगा कर, अब नहीं कर पाएंगे टैक्स का हेरफेर। धनबाद नगर निगम का बड़ा कदम, अब कोई भी किसी भी प्रकार के टैक्सों का चोरी नहीं कर पाएगा। खास तौर पर मकानों के नक्शों में अब तक जो टैक्स बचाने को लेकर हेराफेरी होता रहा है, उस पर पूरी तरह लगाम लग जाएगा।
क्योंकि अब नगर निगम एकीकृत संपत्ति कर आवेदन एवं भवन योजना आवेदन को माइग्रेट करने जा रहा है। अब तक यह एप्लीकेशन स्टेट डेटा सेंटर 1 था, जिसे माइग्रेट करते हुए स्टेट डेटा सेंटर 2 में किया जा रहा है। इस संबंध में नगर विकास विभाग ने कार्यपालक पदाधिकारी जैप आईटी और इस कार्य को कर रही सॉफ्टवेयर कंपनी को निर्देश जारी किया है। माइग्रेशन का कार्य 21 सितंबर तक चलेगा। इस दौरान पानी, होल्डिंग टैक्स समेत अन्य सभी प्रकार के टैक्स जमा करने का कार्य बंद रहेगा। अगली खबर, पल्स पोलियो अभियान को लेकर प्रशिक्षण शिविर आयोजित। अनुमंडल अस्पताल सभागार में मंगलवार को पल्स पोलियो अभियान को लेकर अस्पताल उपाधीक्षक डॉक्टर शाहिद की अध्यक्षता में पोलियो सुपरवाइजर के लिए प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान उपाधीक्षक ने कहा कि पल्स पोलियो अभियान 12 से 14 अक्टूबर तक चलेगा। अभियान के प्रथम दिन शहरी व ग्रामीण क्षेत्र के आंगनबाड़ी केंद्र में पोलियो बूथ पर 0 से वर्ष के बच्चों को 2 बूंद पोलियो की दवा पिलाई जाएगी, जबकि दूसरे व तीसरे दिन घर घर जाकर स्वास्थ्य कर्मी पोलियो की खुराक बच्चों को पिलाएंगे। मधुपुर में पोलियो अभियान को लेकर कुल 225 बूथ बनाया गया है, जिसमें शहरी क्षेत्र में 50 व ग्रामीण क्षेत्रों में 173 बूथ का निर्माण किया गया। अगली खबर, बीबीएमकेयू में परीक्षा नियंत्रक व वित्त अधिकारी समेत 23 पदों के लिए जेपीएससी ने निकाली वैकेंसी। झारखंड लोक सेवा आयोग ने विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय के नियमित परीक्षा नियंत्रक और वित्त अधिकारी पद के लिए नियुक्ति प्रक्रिया शुरू कर दी है। विश्वविद्यालय में 1 अगस्त से परीक्षा नियंत्रक का पद प्रभार में है। वहीं विश्वविद्यालय में 8 साल से वित्त अधिकारी का पदभार प्रभार के पर चल रहा है। जेपीएससी ने इनके साथ ही राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालयों के लिए अलग अलग 23 गैर शैक्षणिक पदों पर नियमित नियुक्ति के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इन नियुक्तियों के लिए जेपीएससी ने विज्ञापन संख्या 9/2025 जारी किया है। राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालयों में कुल 23 पदों पर नियुक्ति की जाएगी, जिनमें 2 रजिस्ट्रार, 2 डिप्टी रजिस्ट्रार, असिस्टेंट रजिस्ट्रार का 1 पद, परीक्षा नियंत्रक के 8, वित्त पदाधिकारी के 9 और उपनिदेशक फिजिकल एजुकेशन का 1 पद शामिल है। इन पदों पर नियुक्ति 100 अंकों के साक्षात्कार के माध्यम से की जाएगी। इससे पहले आवेदनों की स्क्रूटनी कर एक मेधा सूची तैयार की जाएगी। ऑनलाइन आवेदन की प्रारंभिक तिथि 18 सितंबर और अंतिम तिथि 8 अक्टूबर शाम 5 बजे तक है। परीक्षा शुल्क भुगतान करने की अंतिम तिथि 9 अक्टूबर 2025 शाम 5 बजे तक है। वहीं जेपीएससी में हार्ड कॉपी जमा करने की अंतिम तिथि 21 अक्टूबर 2025 शाम 5 बजे तक है। अगली खबर, आधार कार्ड बनवाने के लिए नहीं करनी होगी भाग दौड़, अब अपने ही प्रखंड में मिलेगी सुविधा। स्कूली बच्चों सहित अन्य लोगों को अब आधार कार्ड बनाने के लिए भागदौड़ नहीं करनी पड़ेगी। सभी प्रखंड संसाधन केंद्रों में आधार कार्ड बनाने की व्यवस्था की गई है। साथ ही इसके लिए कर्मी भी बहाल कर दिए गए हैं। वे निर्धारित शुल्क लेकर नया आधार कार्ड बनाने के साथ साथ इसमें सुधार आदि कार्य करेंगे। प्रखंडों में 1-2 दिन के अंदर आधार कार्ड बनना प्रारंभ हो जाएगा। जिलों में करीब 1 लाख स्कूली बच्चों का आधार कार्ड नहीं बन पाया है। आधार कार्ड नहीं रहने के कारण विद्यालयों में मिलने वाली पोशाक, छात्रवृत्ति सहित अन्य सुविधाओं का लाभ उन्हें नहीं मिल पा रहा है। अपने बच्चों का आधार कार्ड बनाने के लिए माता पिता परेशान हैं। अगली खबर, झारखंड में मानसून सक्रिय, 20 सितंबर तक बारिश के आसार। झारखंड में एक दिन में सामान्य से 102% अधिक मानसून बरसा है। मौसम विभाग ने यह जानकारी दी है। वहीं आईएमडी के मौसम केंद्र ने झारखंड राज्य के लिए जारी मौसम के चेतावनी में कहा है कि 20 अगस्त तक वर्षा होती रहेगी। कुछ जगहों पर वज्रपात होने की भी संभावना है। मौसम केंद्र ने 4 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी करते हुए कहा कि कुछ जिलों में वर्षा के साथ आंधी तूफान और वज्रपात होने की भी संभावना है, इसलिए लोगों को सावधान और सतर्क रहने की जरूरत है। मौसम विभाग के मुताबिक 17 सितंबर को झारखंड के उत्तरी मध्य और उत्तरी पूर्वी भागों जैसे कि कोडरमा, हजारीबाग, गिरिडीह, देवघर, दुमका, गोड्डा, पाकुड़ और साहेबगंज में कहीं कहीं पर भारी वर्षा होने की संभावना है। वहीं राज्य में कुछ जगहों पर गर्जन और तेज हवाओं का झोंका, हवा की अधिकतम गति 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे के साथ वज्रपात होने की संभावना है। मौसम वैज्ञानिक ने बताया कि 18, 19 और 20 सितंबर को राज्य में कहीं कहीं गर्जन और तेज हवाओं का झोंका, अधिकतम गति 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार से वज्रपात होने की संभावना है।
अगली खबर, झारखंड के सभी जिलों में बनेगा बार भवन, बार काउंसिल बिल्डिंग का शिलान्यास कर बोले हेमंत सोरेन। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन और हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति तरलोक सिंह चौहान ने खूंटी, चाईबासा एवं चांडिल में प्रस्तावित बार काउंसिल बिल्डिंग का मंगलवार को शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य के सभी 24 जिलों में और 7 अनुमंडल में बार भवन निर्माण की योजना है। इसके लिए लगभग 132 करोड़ 84 लाख रुपए उपलब्ध कराए गए हैं। जल्द ही अन्य जिलों में भी बार भवन का शिलान्यास होगा। अगली खबर, हावड़ा नई दिल्ली स्पेशल ट्रेन के समय में बदलाव, 22 सितंबर से लागू होगा नया टाइम टेबल। धनबाद होकर प्रतिदिन चलने वाली हावड़ा नई दिल्ली स्पेशल ट्रेन की परिचालन तिथि व टाइम टेबल में बदलाव किया गया है। हावड़ा से चलने वाली ट्रेन 21 के बदले अब 22 सितंबर से चलेगी। हावड़ा से चलने वाला धनबाद आगमन व प्रस्थान तथा नई दिल्ली पहुंचने के समय में फेरबदल किया गया है। हावड़ा से चलने वाली ट्रेन अब 2 घंटे पहले धनबाद आएगी और 4 घंटे 10 मिनट लेट से नई दिल्ली पहुंचेगी। अगली खबर, पितृपक्ष के बाद कैबिनेट विस्तार संभावित, रामदास सोरेन के पुत्र सोमेश बनेंगे मंत्री। राज्य की राजनीति में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन विधानसभा उपचुनाव का अपना पुराना सफल फॉर्मूला एक दफा फिर आजमाने की तैयारी में है। इस निमित्त पितृपक्ष के बाद कैबिनेट विस्तार में दिवंगत मंत्री रामदास सोरेन के पुत्र सोमेश सोरेन को मंत्री पद देकर घाटशिला विधानसभा उपचुनाव में उतारने की योजना है। उल्लेखनीय है कि ऐसी रणनीति हेमंत सोरेन के लिए पहले भी सफल साबित हुई है। सबसे पहले 2019 में मंत्री हाजी हुसैन अंसारी के निधन के बाद उनके पुत्र हफीजुल हसन को मधुपुर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ाने से पहले मंत्री पद की शपथ दिलाई गई थी। अगली खबर, बीडीओ ने सेवा के दौरान की थी गड़बड़ी, आरोप गठन के 11 वर्ष बाद हुई कार्रवाई, अब पेंशन में कटौती कर की जाएगी भरपाई। चतरा में मनरेगा, दीनदयाल आवास योजना, विद्यालय कोष आदि योजनाओं में गड़बड़ी के जिस मामले में पर आरोप गठित किया गया था उसकी जांच और दोषी तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी के विरुद्ध अब कार्रवाई हुई है। इस मामले में तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी की पेंशन से आजीवन 20% की कटौती तथा मामले का विशेष अंकेक्षण कराने का निर्णय लिया गया है। चतरा के तत्कालीन उपायुक्त ने वर्ष 2014 में ही इस मामले में आरोप गठित किया था। आरोप था कि चेक निर्गत करने के बाद संबंधित रोकड़ पंजी में दर्ज कर लेखा अद्यतन नहीं किया गया है। लेखा परीक्षण के दौरान पाया गया कि दीनदयाल आवास योजना, मनरेगा योजना, विद्यालय कोष आदि योजनाओं के लिए बड़ी राशि कुल 1 करोड़ 30 लाख के चेक निर्गत किए गए, लेकिन उन चेक के आधार पर खर्च हुई राशि को संबंधित रोकड़ पंजी में दर्ज नहीं कर लेखा प्रविष्टि नहीं की गई। अगली खबर, जतरा झारखंड की सांस्कृतिक पहचान। पिपरवार कोयलांचल की प्रसिद्ध 3 दिवसीय ज्योतिया जतरा मंगलवार को शुरू हो गया। पिपरवार जीएम संजीव कुमार ने बतौर मुख्य अतिथि फीता काटकर जतरा का विधिवत उद्घाटन किया। उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि जतरा झारखंड की सांस्कृतिक पहचान है। यहाँ के लोग अपनी सभ्यता और संस्कृति के प्रति जागरूक हैं, जिन्होंने वर्षों से चली आ रही इस परंपरा को सहेज कर रखा। उन्होंने कहा कि जतरा लोगों की आपसी प्रेम व भाईचारों को बढ़ावा देता है, पुराने रिश्तेदारों को आपस में मिलने का मौका उपलब्ध कराता है, संस्कृति सभ्यता का आदान प्रदान करता है। जीएम ने जतरा के उत्थान के लिए हर संभव मदद का भरोसा दिया। खबर, 17 से 2 अक्टूबर तक चलाया जाएगा विशेष अभियान। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कार्यालय में स्वस्थ नारी सशक्त परिवार कार्यक्रम को लेकर 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला की अध्यक्षता चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर दिनेश सिंह ने की। इस अवसर पर डॉक्टर रंजन दास, डॉक्टर शैलेंद्र कुमार, डॉक्टर इंद्र किशोर विश्वकर्मा, अनूप कुमार, अंचला कुमारी आदि उपस्थित थे। कार्यशाला में चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर दिनेश सिंह ने निर्देश दिया कि आगामी 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक प्रत्येक क्षेत्र में विशेष अभियान चलाया जाएगा। इस दौरान महिलाओं के स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं की पहचान, आवश्यक स्क्रीनिंग और स्वास्थ्य जागरूकता फैलाने पर विशेष जोर रहेगा। बैठक में सभी को निर्देश दिया गया कि वे अपने अपने क्षेत्र में जाकर महिलाओं को संतुलित आहार, प्रसव पूर्व व प्रसव पश्चात देखभाल, एनीमिया से बचाव, नियमित स्वास्थ्य जांच के लिए प्रेरित करें। अगली खबर, प्रदेश में कांग्रेस से नाराज चल रहे जिला स्तर के नेताओं की वापसी के लिए विशेष अभियान चल सकता है। पार्टी इसकी तैयारियों में जुटी हुई है।
किन्हीं कारणों से संगठन से दूर हो चुके लोगों को जोड़ने के मकसद से उन्हें पार्टी में बुलाने की तैयारी जारी है। अगली बड़ी खबर, झारखंड में होमगार्ड के 463 पदों पर भर्ती। झारखंड गृह रक्षा वाहिनी ने ग्रामीण और शहरी होमगार्ड के 463 पदों पर भर्ती निकाली है। 18 से 40 साल तक के 7वीं से 10वीं पास कैंडिडेट्स 30 सितंबर तक अप्लाई कर सकते हैं। चयनित उम्मीदवारों के लिए सैलरी जारी नहीं की गई है। कैंडिडेट्स requirement.jharkhand.gov.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। तो ये थी झारखंड की आज की बड़ी खबरें। आज की खबरों में कौन सी खबर आपको लगी, कमेंट कर अवश्य बताएं। साथ ही झारखंड की ताजा खबर हो या फिर झारखंड में किसी भी विभाग की वैकेंसी, कोशिश रहता है कि आप तक समय से पहुंचे, इसलिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर हमारे हौसले को बढ़ाना ना भूलें। धन्यवाद। आपका अपना न्यूज चैनल न्यूज जेच अपडेट।